भाई खैरियत से आप आज काफ़ी टाइम बाद एक दफ़ा हमारी लगा फॉर्म हाउस को हुई थी जब हमने सेलिब्रेट किया था फेस्टिवल की और आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया था उसका सक्सेस को। तो आज काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने इनसे कहा कि ये भी बुला रहे थे कई दफ़ा कि आप इधर आए विजिट करें हमारे पास। मैंने भी कहा चलते हैं जाके देखते हैं आप लोग, क्योंकि जितना भी आज तक गुलमोहर बढ़ रहा है, आगे तरक्की कर रहे हैं डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें आप सब की बड़ी एफर्ट शामिल है, बहुत आप लोग लगन से मेहनत से काम कर रहे हैं और उसी वजह से ये चीज़ है ना कि हम डे बाय डे वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। एक तो इसमें यह है कि हम नए नए प्रोडक्ट्स, जैसे इसमें अभी हमने प्रीमियम को किया है, इससे पहले आप लोगों ने ओवरसीज़ किया या हमारा जो फेज 1 है ये तो उसको किया, फिर उसमें हमने जिस तरह रेट्स को भी जम दी तो उसको भी मार्केट ने एक्सेप्ट किया। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो जो कॉन्टीन्यूटी ऑफ मार्केटिंग है जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, और एक मतलब साथ साथ हम उसको डेवलप कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि दोनों चीज़ें कपल करके लोगों को ये नज़र आए कि जी मार्केटिंग भी साथ साथ हो रही है और कॉन्टीन्यूटी भी डेवलपमेंट की मेंटेन की। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबको उसके बारे में जनरली तो पता ही होगा, ये मलिर एक्सप्रेस वे जो है बन रहा था पहले कि काफ़ी टाइम से था कि जी हम शुरू कर रहे हैं, अब इस पर उन्होंने बड़े तेज़ी से काम शुरू कर दिया और मलिर एक्सप्रेस वे के बाद जो है कनेक्टिविटी और इम्प्रूव हो जाएगी, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, तो लोगों को वहाँ पे जो पहले था कि कैसे रहेंगे लोग दूर हैं, तो ये लिवेबल करने में बड़ा आसान हो जाएगा मलिर एक्सप्रेस से अल्टीमेटली जितने भी M9 के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको बेनिफिट। अभी भी जो हमने रेट्स को किया है, जैसे प्रीमियम में हमने रेट रखे हैं, चीज़ें की हैं, अगर आप उस एरिया की सराउंडिंग में जो जैसे कमांडर सिटी है या ASF है या दूसरे लोग काम कर रहे हैं उससे कंपैरिजन करेंगे तो हमारे रेट फिर भी कम है। कमांडर सिटी में भी कितने 32 लाख रुपये का, तो वो चीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि आप जैसे मैंने आपसे उधर बात की थी और बताया था कि हम इस चेन को, इस कॉन्टीन्यूटी ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन करें, तो उस कॉन्टीन्यूटी ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए अभी तो इसमें हमने डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी सी लाए थे, प्रीमियम किया, मजीद इसके आगे पीछे हम प्लान कर रहे हैं, ओवरसीज़ के पीछे बैक साइड पर भी हमने पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, वो एक इंडिपेंडेंट 500 एकड़ का पीस है जिसको हम प्लान कर रहे हैं, इसी की कंटिन्यूशन में गुलमोहर सिटी। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि हम अक्रॉस दी रोड भी इसका और फेजेस लेके आएंगे गुलमोहर सिटी। प्लस ये कि अभी हमने, अगर आप लोगों ने इस पर आगे हैदराबाद की तरफ गए होंगे तो नूरियाबाद से तकरीबन 10-12 किलोमीटर आगे एल्पेन सिटी आपने देखा होगा, एल्पेन सिटी के बराबर में हमने 2000 एकड़ ज़मीनें को एक्वायर की है और उसको मज़ीद जो है एक्विजिशन को इंशाल्लाह बढ़ाएगी, वो भी लाइक है कि 3-3.5 एकड़ के ऊपर हम ले जाएंगे उस ज़मीन को। वहाँ पे अभी हम एक चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, तो उसकी इनिशियल चीज़ें मैंने अभी इनसे भी डिस्कस की है, ये भी आपको बताएंगे उस बारे में, और उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। ये होगा कि जैसे आपके पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो अब, क्योंकि ये एरिया जो है महंगे से महंगा होता चला जाएगा, सेम है जैसे कराची था महंगा हो गया, इसी तरह गुलमोहर सिटी आपके ये जो सरी इंटरचेंज है, आप बहरिया टाउन भी है, तो इस एरिया तक प्लॉट्स के रेट बढ़ते चले जाएंगे डे बाय डे, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, मलिर एक्सप्रेस वे का काम बढ़ेगा, आगे और सोसाइटी रहेंगी, चीज़ें होंगी, तो इधर के रेट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्राइस रेंज से वो चीज़ बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो आगे हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो इसी हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि लोगों की प्राइस रेंज है, तो आपके पास रेंज आ जाएगी, प्रोडक्ट को सेल करने की रेंज आ जाएगी, फिर डिफरेंट रेट्स के अंदर आपके पास अवेलेबल होगी। तो इसलिए हमने वो चीज़ डिज़ाइन की और उसमें भी काफ़ी जाहिर सी बात है, जब 2-2.5 हज़ार एकड़ की स्कीम की हम बात करते हैं तो उसमें अलाइड फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ इतनी होती हैं, क्योंकि सेल्फ सस्टेनेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं, इतनी होती हैं कि वहाँ पे लाइफ को मतलब आबाद करना लोगों को आसान हो जाता है। बहुत सारी आप उनको प्रिविलेजेस दे सकते हैं, बहुत सारी आप चीज़ों में आसानियाँ दे सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को चीज़ें अट्रैक्ट करना, तो वो हम उसका पार्ट बना रहे हैं। बट वो अभी क्योंकि बिल्कुल इनिशियल प्लानिंग फेज में, उसको हमने सोचा है कि मुहर्रम के बाद हम उसको लॉन्चिंग पे लेके जाएंगे, बिकॉज अभी जो बकरा ईद है फिर भी मुहर्रम है, मुहर्रम या उससे हो सकता है 1 मंथ के पीरियड में उसको हम लॉन्चिंग पे लेके जाएंगे। बट हमारा प्लान ये है कि उसके ऊपर जो मोबिलाइजेशन है वो हम लाइकली है कि मिड जुलाई में शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ है। बाकी आज वो हमने जो प्रोसेस किए हुए थे अपनी सारी की सारी तकरीबन
400-450 एकड़ की जो हमने NOC प्रोसेस किया था, उसमें से 100 एकड़ की NOC आज होने दे रहे और मजीद वो हम आपसे आज रात को हमें मिल जाएगी, ये कल सुबह लाएंगे तो फिर हम आपसे शेयर कर लेंगे। तो बाकी है कि आप लोग इसी मेहनत से लगन से काम करते रहें। असल में क्या होता है कि आगे बढ़ने के लिए चीज़ें फोकस्ड अप्रोच चाहिए। काम आपको हर जगह मिल जाएगा, मतलब आप कराची में कोई हमको अकेले काम नहीं कर रहे हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। असल चीज़ होती है कि कहाँ आप लोगों की केमिस्ट्री मैच करती है। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि फैसल भाई के साथ, साजिद साहब के साथ या आपकी जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, हमारी उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है और अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की चीज़ को समझते हैं और इनपुट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई चीज़ है बगैर इनपुट के हम शुरू कर देते हैं, इनसे बाकायदा हम इनपुट लेते हैं कि जी कोई नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें बुला के इनसे पूरा मशावरत भी करते हैं। और अपनी टीम को भी हमेशा मैं यही कहता हूँ कि 3D भी गुलमोहर ही है, ठीक है ना। 3D गुलमोहर से अलग नहीं, 3D इज ऑल्सो ताकि आप लोग अपनी इस जज्बे से, मेहनत से, लगन से काम कर रहे हैं, आप लोग करते रहें, इंशाल्लाह चीज़ें और बढ़ती चल जाएंगी, बेहतर। बाकी अगर कोई थैंक यू, बहुत शुक्रिया।